168 साथी आ चुके हैं दोस्तों अभी तक। और सर म्यूट करें इससे पहले एक रिक्वेस्ट है। जी 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 बोलिए सर। सर ये जो टेस्टिमोनियल बताते हैं इनसे प्रॉपर पूछ लिया करें कि पानी को किस तरह से यूज किया। ज्यादातर लोग सब अपना अनुभव शेयर करते हैं लेकिन उसको यूज कैसे किया, कौन से पानी को किया, जी जी उस पर थोड़ा फोकस करें। जी कराते हैं इसको। ठीक है सर, ओके पटेल। थैंक यू सर। जी जी थैंक यू। चलिए दोस्तों, सभी को म्यूट किया है। आज गुरुवार की सुबह का प्यारा सा नमस्कार और आज के इस सेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम उस वीडियो को पुनः प्ले करेंगे जो डॉक्टर प्रमोद नागर सर ने संडे वाली मीटिंग पर चलाया था। मोटापा किस कारण से हो रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केंगन यूज़र लगभग अभी मोटापे से अपने आप को फ्री करते चले जा रहे हैं। रोज़ सुबह बढ़िया घूमने का हो रहा है, अच्छी लाइफ को जीने वाली प्रोसेस में हम लोग आ चुके हैं। तो मैं उस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ दोस्तों। जो मोटे हैं विशेषकर उन्हें अपने आप पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटापा जीवन में संकट पैदा कर रहा है। बहुत सारी बीमारियों को बॉडी में लाने का एक आसान सा तरीका हो चुका है आज मोटापा। तो क्या करें कि मोटापा रुके हमारा और हम मोटे ना हो, स्लिम बॉडी रहे, फिट रहें और स्वस्थ रहें। केंगन तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे साथियों को देखा है कि केंगन को यूज़ करते करते भी वे भी मोटे हो रहे हैं, पेट बढ़ रहे हैं। शायद खान पान पे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये वीडियो उनके लिए भी होगा। डरने की नहीं बात है, यहाँ पर सतर्क होने की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है। तो मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। अभी अपने उन नए साथियों को ज़रूर ज्वाइन करवाइए जिन्हें आपने केंगन का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है। आज हेल्थ को लेकर ही पूरा टॉपिक रहेगा। कुछ वीडियो चलाएंगे हम यहाँ पर, कुछ डॉक्टर्स के भी, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जाने माने। ऐसे तो हम इस फील्ड में आने के बाद बहुत सारे डॉक्टरों से संपर्क भी हुआ है और उनका नॉलेज भी मिल रहा है। और वो खुद भी बोल रहे हैं कि दवाइयों के बिना मतलब बीमारी नहीं कट सकती, लेकिन पानी से भी बीमारियां कट सकती है। ऐसे कई सारे उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों। सभी नए साथियों का स्वागत है। इस सेशन को पूरा सुने। खान सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? खान साहब सर रिकॉर्डिंग में डाल देंगे। जी जी बिल्कुल, रिकॉर्ड कर दिया है जी। चलिए दोस्तों, With medical inflation at 14%, कई रिपोर्ट्स का कहना है कि 70% of Indians are just one medical bill. आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे यानी विश्व मोटापा दिवस है। भारतीय समाज में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो शख्स मोटा तगड़ा होता है वो संपन्न परिवार से संबंध रखता है। जबकि दिसंबर 2023 में बाल रोग विशेषज्ञों की संस्था इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने मोटापे को लेकर गाइडलाइंस को अपडेट किया था और मोटापे को बीमारी के तौर पर परिभाषित किया था। अब चिंता की बात यह है कि मोटापा बीमारी नहीं बल्कि महामारी का रूप ले रहा है। इसकी पुख्ता वजह भी है। वर्ल्डोमीटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक 70 करोड़ 38 लाख लोग पीड़ित हुए, जबकि 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब WHO और इंपीरियल कॉलेज लंदन की सर्वे रिपोर्ट में पता चला है कि दुनिया भर में मोटापे से 100 करोड़ से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। यानी जितने लोग कोरोना से प्रभावित नहीं हुए, उससे 30% ज्यादा लोग मोटापे का शिकार हो गए। लैंसेट में प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के हर 8 व्यक्ति में से एक व्यक्ति इस समय मोटापे का शिकार है। इस तरह मोटापे को महामारी कहना गलत नहीं होगा। मोटापा पूरी दुनिया के लिए समस्या बन रहा है। मोटापे से महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी पीड़ित हैं। इस रिपोर्ट को 190 देशों के 22 करोड़ लोगों के वजन और हाइट का डेटा इकट्ठा करके तैयार किया गया है। सर्वे में 5 से 19 साल के 6 करोड़ 30 लाख बच्चे और किशोर शामिल थे, जबकि 15 करोड़ 80 लाख लोग 20 वर्ष से ज्यादा उम्र के थे।
मोटापे का महामारी का रूप लेना दुनिया की फिक्र बढ़ाने वाला है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। यही वजह है कि पिछले 3 दशक में दुनिया में मोटे लोगों की संख्या में 4 गुना तक का इजाफा हुआ है, जबकि ऐसा होना चिंता की बात है। आवर वर्ल्ड इन डेटा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर वर्ष 47 लाख लोगों की मौत का बड़ा कारण मोटापा बन रहा है। सोचिए 47 लाख, ये कोई छोटा फिगर नहीं है। जबकि कोरोना वायरस से 4 वर्षों में 70 लाख लोगों की जान गई है, यानी मोटापा कोरोना से ज्यादा घातक साबित हो रहा है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे से पीड़ित हैं। इनमें 15 करोड़ 90 लाख बच्चे और 87 करोड़ 90 लाख वयस्क मोटे हैं। मोटापे से पीड़ित वयस्कों में 50 करोड़ 40 लाख महिलाएं, जबकि 37 करोड़ 50 लाख पुरुष शामिल हैं। वर्ष 1990 में दुनिया में 22 करोड़ से कम लोग मोटे थे। इनमें 13 करोड़ महिलाएं और 9 करोड़ पुरुष शामिल थे। अपने आसपास अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको कोई ना कोई ओवरवेट व्यक्ति जरूर दिखेगा। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भूख समस्या थी। भूख की वजह से लोगों की मौत होती थी, लेकिन अब ज्यादा खाना खाने की वजह से लोग मर रहे हैं। ये समय का चक्र है जिससे भारत भी नहीं बचा है और मोटापे के मामले में भारतीयों की स्थिति आज बेहद खराब है। लैंसेट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय 4 करोड़ 30 लाख महिलाएं मोटापे का शिकार हैं। वर्ष 2022 के डेटा के मुताबिक भारत में 10% महिलाएं मोटी हैं, जबकि वर्ष 1990 में सिर्फ 2% महिलाएं ही मोटी थी। भारत में इस समय 2.5 करोड़ पुरुष मोटे हैं, जो कि वर्ष 2022 के डेटा के मुताबिक 5.4% है, जबकि वर्ष 1990 में सिर्फ 1.5% पुरुष ही ओवरवेट थे। भारत में 50 लाख लड़कियां ओवरवेट का शिकार हो गई, जो कि कुल लड़कियों का 3% है, जबकि वर्ष 1990 में ये डेटा 0 था। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मोटापे का सबसे बड़ा कारण लगातार जंक फूड का सेवन और व्यायाम ना करना है। जंक फूड आपके लिए किस कदर खतरनाक है, इसका एक अनुमान ब्राजील के साओ पाउलो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में लगाया गया है। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में इस बात का पता लगाया कि जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनका पेट बाहर निकल जाता है और लिवर और इंटेस्टाइन के पास फैट इकट्ठा होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां शरीर पर अटैक करने लगती हैं। इस रिसर्च में कहा गया है कि जिन लोगों की कुल डाइट में 64% जंक फूड होता है, उनमें से 52% लोगों का पेट बाहर निकल जाता है, यानी वो मोटापे जैसी महामारी का शिकार हो चुके होते हैं। इसे आसान भाषा में समझे तो ज्यादा जंक फूड के इस्तेमाल और व्यायाम ना करने से मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी मोटापे की वजह से कई बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना रही। आप अपने आसपास या टीवी पर हार्ट अटैक की खबरें अक्सर देखते होंगे। आजकल हार्ट अटैक की खबरें हर रोज आ रही हैं। हार्ट अटैक का एक कारण भी मोटापा ही है, लेकिन भारत में जंक फूड के शौकीन मोटापे के खतरे को लेकर क्या सोचते हैं और मोटापे को लेकर वो कितने गंभीर हैं, इसे लेकर कुछ लोगों से जी न्यूज संवाददाता शिवांग मिश्रा ने बात की। सब कुछ पसंद है, लाइक पिज्जा, चाउमीन, वेज, नॉन वेज, मतलब सब पसंद है। जब से वेट बढ़ता है, नुकसान होता है, उसके बाद मतलब क्या रीजन है, थोड़ा सा बताइए। आई नो जंक फूड से वेट बढ़ता है एंड मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बट स्टिल मतलब खाते आ रहे तो आदत है। जंक फूड तो बहुत सारे हैं जो पसंद है, जैसे बिरयानी हो गया और मोमोज वगैरह हो जाते हैं, पिज्जा वगैरह। कॉमनली तो ये होता है कि बाहर निकले हैं, मोमोज का स्टॉल दिख गया, ले लिया, खा लिया, यही होता है। मतलब बिना स्पाइसी थोड़ा फीका सा लगता है। इंडियंस तो है ही, उन्हें स्पाइसी पसंद रहता है। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे जंक फूड में हम लोग एक चीज देखते हैं, हम सभी को पता है कि वो नुकसानदेह है, फिर भी हम लोग खाते हैं। हाँ, एकदम खाते देखिए, हम लोग फ्यूचर में सोचते हैं हमें टेस्ट अच्छा लगता है, ठीक है, क्रंची लगता है, स्पाइसी होता है, तो टेस्ट अच्छा लगता है तो हम लोग खाते हैं। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मतलब ना कोल्ड ड्रिंक है, हाँ इसमें भी बहुत कैलोरीज हैं सारी चीजें। हाँ, कैलोरीज, लेकिन अभी जंक फूड आपने पूछा तो मैं चिकन लॉलीपॉप खाया मैंने, तो उसको लाइक डाइजेस्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए ये लिया। ये मान लीजिए कि हमें होटल में रुकना पड़ गया, कहीं हम बाहर जा रहे हैं, कहीं मजबूरी है, खाना नहीं खाया तो नेचुरली बाहर जाकर तो खाना पड़ेगा। कभी चाउमीन खा लिया, कभी खा लिया, ये सारे जंक फूड ही तो है। WHO के मुताबिक यूरोप में लोगों के तेजी से मोटे होने के पीछे ऑनलाइन फूड ऐप भी बहुत जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक
दिन भर सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप पर व्यस्त रहने की आदत लोगों को पहले ही परिश्रम से दूर कर रही है। इस पर ऑनलाइन फूड ऐप से कुछ ना कुछ मंगाकर खाते रहने से लोगों में मोटापन और बढ़ता जा रहा है। आजकल भूख लगते ही हम अपने फोन में मेन्यू खोल लेते हैं, इधर जंक फूड का ऑनलाइन ऑर्डर हुआ और उधर 30 मिनट की गारंटी के साथ पिज्जा बर्गर घर पहुंच जाता है। लेकिन हम जंक फूड का नहीं बल्कि बीमारियों का ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं। मोटापे से परेशान लोगों में हर उम्र के लोग, बच्चों का खेलकूद से दूर होना, उस पर मोटे होते जाना सबसे बड़ी चिंता की बात है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आमतौर पर ऑनलाइन ऑर्डर में लोगों की पहली पसंद जंक फूड होती है। ज्यादा जंक फूड खाने के कारण शरीर में फैट्स, शुगर और सॉल्ट यानी नमक का कॉम्बिनेशन भी बिगड़ता जा रहा है। ये भी एक वजह है जिसके कारण यूरोप ही नहीं, भारत के लोग तेजी से मोटे हो रहे हैं। जिस रफ्तार से दुनिया भर के लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, उसे लेकर WHO की चेतावनी है कि वर्ष 2025 तक मोटापे की बीमारी कोरोना जैसी महामारी का रूप ले सकती है। पूरी आशंका है कि आज से एक वर्ष बाद ज्यादातर बीमारियों की जड़ आपके शरीर का मोटापा होगा। WHO के आकलन के मुताबिक मोटापे की वजह से कैंसर के सालाना 2 लाख मरीज बढ़ सकते हैं। शरीर में 13 तरह के कैंसर होने का मुख्य कारण मोटापा हो सकता है। आने वाले समय में मोटापा कैंसर का धूम्रपान से भी बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा मोटापे से टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियां और बढ़ेंगी। विश्व में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो मोटापे को बीमारी ही नहीं मानते, जबकि मोटापा बीमारी भी है और कई बीमारियों की जड़ भी है। ऐसे में लोगों को बढ़ते मोटापे के खतरे को समझना होगा, वरना आने वाले दिनों में दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। जंक फूड में देखिए क्या है कि फैट इंटेक, कैलोरी इंटेक, सॉल्ट इंटेक सब कुछ ही ज्यादा मात्रा में जब आप उसको लेंगे तो वो एक आपका एक सैटिस्फाइड सेंटर है, एक ब्रेन का सेंटर है जो कि फुलफिल नहीं होता, जिसकी वजह से आपको इच्छा होती है कि आप और खा रहे हैं उसको, उससे डेफिनेटली पेट तो नहीं भरेगा जल्दी, पर आपका जो कंजम्पशन है तो उतना ही फैट कैलोरी सबका कंजम्पशन बढ़ता चला गया, जिससे कि आप खाएंगे तो मिनिमल, सपोज कि आपने एक बर्गर खाया, एक छोटा पिज्जा खाया तो लगेगा इतना ही खाया, पर जितनी कैलोरी आपके शरीर में गई वो आपकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा गई, जो अल्टीमेटली रिजल्ट करती है ओबेसिटी। मोटापे की वजह से क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जरा देखिए ओबेसिटी एक जड़ है बहुत बड़ी बीमारियों की, जैसे हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट डिजीज की, स्ट्रोक, ब्रेन रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेस होती हैं हमारी, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की शिकायत, डायबिटीज, थायराइड, किडनी डिजीजेस, इवन कुछ कैंसर्स भी होते हैं इसकी वजह से। और अगर हम बात करें एक जैसे अभी मैं बता कि डिप्रेशन, आपकी स्लीप एपनिया एक बीमारी है जिसमें रात में आपको खर्राटे मारने की आदत होती है, दूसरा एकदम आप टूट जाते हैं तो स्नोरिंग होती है, तो वो एक तरह से वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो स्लीप में तो अगर देखें ओबेसिटी ब्रेन से लेके और आपके सारे ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स सब पे इफेक्ट डालते हैं, और ये सारी एक थ्रेट है हमारे लाइफस्टाइल के लिए, हमारे नॉर्मल वेलबीइंग के लिए, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। महामारी बन रहा मोटापा ग्लोबल समस्या बन गया है और ये समस्या समय के साथ गंभीर होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि मोटापे को दूर नहीं किया जा सकता, इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। मसलन हर दिन संतुलित आहार लें, ताजे फल और सब्जियों का सेवन आज से ही शुरू कर दें। अगर आप मीठे के दीवाने हैं तो इसे बंद कर दें। एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पिएं, हो सके तो गुनगुना पानी पिएं। जितनी भूख है उससे कम खाना खाएं, इससे पाचन भी ठीक होगा और पेट पर फैट भी नहीं चढ़ेगा। हर रोज 2 से 3 किलोमीटर का वॉक जरूर करें। स्विमिंग और साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तनाव भी मोटापे का एक बड़ा कारण है, इसीलिए तनाव ना लें और अधिक समय तक बैठने और सोने से भी बचिए। फास्ट फूड और तले भुने भोजन का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। लैंसेट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के हर 8 में से 1 शख्स फैट के फंदे में फंसा हुआ है। जरूरत है जागरूक होने की, मोटापे को गंभीरता से लेने की। अगर आप भी इसे इग्नोर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मोटापा कोरोना से भी घातक महामारी है। WHO ने इस समस्या को रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। इनमें एक सुझाव फूड आउटलेट की संख्या कम करने का है। इसमें कहा गया है कि फूड आउटलेट्स की संख्या आबादी के अनुपात में होनी चाहिए।
इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता पर कड़े नियम बनाने को भी कहा गया है। आमतौर पर जंक फूड में चीनी और नमक की मात्रा ज्यादा होती है। आप घर का बना खाना खाते हैं तो आपको नमक का अंदाजा रहता है, लेकिन जंक फूड में नमक उसके स्वाद और क्वालिटी पर हावी रहता है। इसके अलावा बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर पर भी ध्यान देने को कहा गया है। अक्सर लोग एक के साथ एक फ्री के चक्कर में ज्यादा मंगा लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में ये सुझाव दिया गया था कि जंक फूड की आदत को संतुलित करने के लिए टीवी पर रात 9 बजे से पहले जंक फूड के विज्ञापन न प्रसारित किए जाएं। हालांकि इस समय भारत में ऐसा कोई नियम नहीं। अब आज का प्रेरक विचार, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, क्योंकि विचारों। यहाँ पर आज जितने भी साथी हैं जिन्होंने भी किंगन थेरेपी से अपना वज़न कम किया हो तो वीडियो ऑन कीजिएगा और आज मोटापे पे कॉन्फिडेंस दीजिएगा। यहाँ पर हमारे बीच में टंडन सर हैं, आशीष टंडन सर, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने अपना वज़न कम किया है। वो टंडन जी, आज आप अपना अनुभव ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर इंगले जी हैं और भी बहुत सारे साथी हैं जो भी आज अपने आप को सेफ किए हुए हैं, मोटापा कम किया है किंगन का वाटर यूज़ करने के बाद में, वे ज़रूर अपनी बात रखेंगे। दोस्तों, मैं खुद 91 kg से आज 70 kg पर चल रहा हूँ और अभी 5 kg वेट और कंट्रोल करने का प्लान है मेरा। तो नए साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने भी वज़न कम किया है, यहाँ पर एक मैसेज भी आया था कि कुछ साथी मोटापे को हेल्दी समझते हैं। बिल्कुल, श्रुति मजुमदार मैम ने लिखा है। तो मैडम, यही सोचा जाता था, मैं खुद भी ये फील करता था पहले कि मोटे होना मतलब स्वस्थ होना, हेल्दी होना, लेकिन शायद मैं गलत था। में आने के बाद मुझे समझ में आया कि मोटापा एक बीमारी है। मोटापा जो है एक बीमारी है। शायद हमें समझना पड़ेगा, उसके लिए कुछ खान पान में संशोधन लाना पड़ेगा। तो टंडन जी को मैं लेता हूँ, एक डॉक्टर है, उनको भी हम सुनेंगे, एक दो साथियों को सुनने के बाद में। गौर दीदी ने रेसेंड किया है, उनको भी अनम्यूट करता हूँ। तो गौर दीदी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कीजिएगा। वीडियो ऑन नहीं करूंगी, मैं काम भी कर रही हूँ। चलिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सभी को जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। भैया, जैसे मोटापे का वीडियो हमने प्रमोद नागर सर ने भी चलाया था, तब भी बहुत अच्छे से देखा, और आज आपने चलाया तब भी बहुत अच्छे से देखा। तो मैं मेरे ही ऊपर कहूंगी इस बात को कि एक डाइट, डीएनए में एक डाइट दिखाई थी, आर माधवन, जो साउथ के एक्टर हैं और 3 इडियट्स में भी उन्होंने अपनी भूमिका दी है। तो उनकी डाइट बहुत अच्छी थी। तो जब से मैंने उस डाइट को सुना है तो मैंने उसको फॉलो करने की कोशिश करी है। तो जिसका भी ज्यादा वेट है, ज्यादा नहीं भी हो तो भी, जैसे मैं मेरे ही बताऊं, तो मैंने जब से उस डाइट के बारे में सुना है, मैं शाम को 7, 7:30 के बाद भोजन नहीं कर रही हूँ। तो आप मानेंगे नहीं, 15 दिन में मेरा 2 kg वेट लूज हुआ है। और डे में भी कोशिश यही रहती है कि हम चपातीस वगैरह एक टाइम खाएं, अगर रात में भी लें तो कम से कम लें, क्योंकि गेहूं कोई अच्छी चीज नहीं है। तो और जैसे अभी डीएनए में बताया है कि 2025 में तो ये महामारी बनने वाला है। ठंड के सीजन में हम देखते हैं और अभी भी देख रहे हैं कि अटैक कितने आ रहे हैं मोटापे के ही कारण। तो सबसे पहले तो अगर जैसे महिलाएं हैं तो वो लोग योगा वगैरह तो कम ही कर पाती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि घर में कितने काम रहते हैं और वो कितनी व्यस्त रहती हैं। तो हमारी अगर खाने की डाइट हम लोग थोड़ी कंट्रोल कर दें और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दें तो हम वजन को कम कर सकते हैं। और कैंगन पानी का सुबह के टाइम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने अपना वेट अभी कम किया है, तो इसलिए मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। वाह दीदी, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। जी जी, चलिए, थैंक यू। यहाँ पर एक साथी ने लिखा है कि वज़न कैसे कम हुआ, कौन सा पानी पीएच का यूज़ किया। तो मैं मेरे लिए बता दूँ साथियों कि जब मेरे घर में डिवाइस लगा था फरवरी 2021 में, उस समय मैं 91, 89, 90 के बीच में मेरा वेट था। और मैंने शुरुआती दौर में 11:30 का पानी जो है लगभग 100 ml रात को सोते समय भी पिया था और सुबह उठकर भी पीता था। और लगभग 1-2 महीने तक मैंने ये प्रोसेस की थी। और चाय तो मैं वैसे भी नहीं पीता था, मीठा ज़रूर खा लेता था। तो कुछ कंट्रोल किया उसको, मीठा ऐसा नहीं कि पूरा बंद कर चुका हूँ,
लेकिन कुछ कंट्रोल किया। और खाने की यदि बात करूँ तो जितना पहले खाते थे उतना ही अभी भी खाते हैं, लेकिन पहले से अभी भूख कम लगने लगी है। मतलब खाने में तो कमी आई है। और नॉनवेज वगैरह तो बिल्कुल बंद ही है कई सालों से, बहुत समय हो चुका है। और कोल्ड ड्रिंक जब पी लिया करते थे पहले, अभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, क्योंकि पता चल गया है कि कोल्ड ड्रिंक से जहर है, उसके अंदर पेस्टिसाइड है और एसिडिक इन्वायरमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो इस तरीके से खान पान में बदलाव किया है। 9.5 pH का पानी 12 बजे तक पी रहे हैं, और उसके बाद ज़रूरत पीते ही है वैसे तो 9 pH का पानी पीते हैं, और रात को लगभग नहीं के बराबर पानी पिया जा रहा है। फिर भी ज़रूरत होती है तो कभी न्यूट्रल पीते हैं, कभी 8.5। और खान पान की बात यदि करें तो खाने के पहले सलाद को ख़त्म करते हैं, उसके बाद ही खाना खा रहे हैं। यही छोटे छोटे बदलाव हैं जो हमको करने हैं और अपने जीवन को सेहतमंद बनाना है, क्योंकि आज बीमारियां बढ़ रही हैं। और मैं खुद यदि मेरे पुराने फ़ोटोज़ अभी कलेक्ट करके आपको किसी दिन स्क्रीन पर शो करूंगा, आपने जिन साथियों ने पहले देखा है, अभी बहुत सारा अंतर आया है। तो ये केंगन पानी की संगति का असर है कि केंगन के साथ में लाइफ को जब रन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, उम्र कम लगने लगी है, और भी बहुत सारे कारण हैं वहाँ पर। हम बात करते हैं, मैं टंडन सर को लेता हूँ, उसके बाद 2 साथियों ने रेसेंड किया, उनको लेता हूँ। टंडन सर आप अनम्यूट कीजिएगा, कर रहा हूँ मैं आपको। बने रहिए दोस्तों, और इस कॉन्सेप्ट को समझने का कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप इसको समझते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। टंडन सर अनम्यूट कीजिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। वाह मॉर्निंग सर। सभी वाओ नमी वाले अपने कैंगन वाटर वालों को सबको नमस्कार है। मैं नगर बुरहानपुर से, मेरे वहाँ कैंगन वाटर लगा था 30 अगस्त 2023। वहां से हम लोग यूज कर रहे हैं इसको, और उसका बेनिफिट हम लोगों को तकरीबन 3-4 महीने बाद शुरू हो गया था लगभग, और 4-5 महीने हुए थे लगभग। तब तक मैंने अपना वजन लगभग 10 किलो के आसपास कम कर लिया था। दादा ने बताया था कद्दू का, फिर उसके बाद हम लोगों ने इमली पानी यूज किया था। उसमें मेरा शुगर भी हाई था, और शुगर को लेकर मेरे ससुर जी बहुत चिंतित थे। उन्होंने मेरी दवाई भी चालू करवा दी थी जो शुगर के लिए दी जाती है, लेकिन वो मैंने ली नहीं, एक भी टेबलेट नहीं खाई। वो अभी भी रखी हुई है जो भी दवाई थी। उसके लिए मैंने जो अपना बताया जाता है कैंगन के अंदर 11.5 pH का इमली बड़ी करके आप इमली का पानी लीजिए, सुबह सुबह मॉर्निंग में, रात में भी लीजिए। उसके बाद रेगुलर लेते रहे, और चाय वगैरह का मना किया था। तो सर शुगर तो बहुत कंट्रोल किया। अभी मेरा शुगर 97 है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने चेक किया था। मैं आपको भेज देता हूँ लगे तो। ठीक है ना। आपका वेट कितना कंट्रोल हुआ टंडन सर? वेट सर पहले तो 10 था, अभी और कुछ कम हुआ है, लेकिन मैंने अभी वेट नहीं किया है। अच्छा। लेकिन हाँ, मतलब पेट पे भी काफी फर्क पड़ा है। जो खाने का सिस्टम दादा ने बताया था बीच में, हम लोगों ने उसको फॉलो किया। अनाज वगैरह कम खाया, फ्रूट फल वगैरह ज्यादा खाते रहे। तो उसके लिए अभी मिसेस का भी काफी वेट कम हुआ है, और मिसेस भी मतलब ठीक है। हम लोगों का पेट वेट भी थोड़ा कम हो गया है मेरा, पहले बहुत ज्यादा था। और चेहरे पे भी काफी फर्क पड़ा है, गले वगैरह का। तो देखते हैं अभी क्या। बोल तो रहे थे, अभी बीच में ससुराल गया था तो मेरी साली की जो सास है वो बोल रहे थे, बोले आशीष जी आप बहुत चेंज हो गए। यस। तो मैंने कहा वही तो आपको बता रहे हैं कि कैसे चेंज करना है। बिल्कुल। टंडन सर, यहाँ पे लोगों के मन में एक प्रश्न होता है, बहुत सारे यहाँ पे अननोन साथी जिनको केंगन के बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा से, तो उनका एक प्रश्न होता है, एक सामान्य व्यक्ति का प्रश्न होता है, शायद मेरा खुद का भी ये प्रश्न रहा होगा, कि जब हमारा वज़न कम होता है, जब हम वज़न को कम करते हैं तो वीकनेस आती है। तो क्या ऐसा कुछ आपको लगा? क्या आपको कमजोरी लग रही है? नहीं सर, वीकनेस तो नहीं लगी। उसके लिए कुछ जैसे एक्सरसाइज वगैरह भी रहती है सुबह मॉर्निंग में, अगर अपन करें थोड़ी बहुत, तो थोड़ा सा कुछ भी रूटीन एक 10-15 मिनट का मैं करता हूँ सर डेली। यस।
15 मिनट का रूटीन रहता है मेरी। तीन एक एक्सरसाइज है वो मैं करता हूँ। पहले भी करते थे आप केंगन के पहले? जी सर। केंगन थेरेपी के पहले भी करते थे आप? मैं करता था, केंगन थेरेपी के पहले भी करता था। अच्छा। उसके पहले भी करता था, लेकिन केंगन से ज्यादा फर्क पड़ा है। चलिए बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज है, उसके अलावा अपना खाने पीने का जो संतुलन क्या होता है, अभी लोग खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद आधा पौन घंटा डॉक्टर बोलते ही है टहलने का, लेकिन हम लोग खा क्या रहे हैं, बचा क्या रहे हैं, वो डिपेंड करता है ना। मान लीजिए अगर कुछ हैवी खा भी रहे और आधा घंटा टहल भी लिया तो सो ही रही है। जो काम हमारा वाटर कर रहा है थेरेपी में वो बढ़िया है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू टंडन साहब, एक कॉन्फिडेंस दिया आपने। जी अगले साथी को मैं लेता हूँ। यहाँ पर मोहन राठौर सर है। राठौर साहब स्वागत है, अनम्यूट कीजिएगा सर। नर्मदे हर साथियों। नर्मदे हर सर। मैंने भी दादा के द्वारा बीच में मुझे कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने दादा से थेरेपी डाइट के बारे में बात की थी, और दादा ने जो डाइट मुझे दी थी उसको भी सीरियस पूरी तरीके से मैंने फॉलो किया था, और 15 दिन में अपना 16 किलो वेट कम किया था। वाह सुपर। 15 दिन में 16 किलो वेट। और दूसरी चीज, मेरे पास एक वेट मशीन है जिसमें BMI वगैरह सारा चेक होता है, मसल्स वगैरह सारी चेक होती है। 16 किलो वजन कम होने के बावजूद मेरी मसल्स बिल्कुल डाउन नहीं हुई थी जो दादा ने डाइट दी उससे। क्या डाइट थी सर, थोड़ा सा बताएंगे? कुछ साथी होंगे शायद दादा ने डाइट में दिया था, रात को आधा लीटर पानी 11:30 में इमली गला के रखना, सुबह उस इमली को मसल के वो आधा लीटर पानी सिप सिप करके 12 बजे के पहले पहले उस पानी को फिनिश करना, और 12 बजे जो है एक बाउल सलाद, उसमें प्याज और कच्ची लौकी ज्यादा हो। उसके बाद 4 बजे फ्रूट्स, और शाम को 6 बजे कच्चे प्याज के साथ रोटी खाने का दादा ने बोला था। अच्छा। तो उसको 15 दिन कंटिन्यू जब फॉलो किया तो 16 किलो वजन मेरा रिड्यूस हो चुका था उसमें। सर राठौर सर, आपको चूंकि हार्ट का प्रॉब्लम बताया था तो कितना ब्लॉकेज बता दिया था डॉक्टरों ने? हार्ट की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने जो है ब्लॉकेज बताया था और उसके लिए स्टेंट डालने का बोला गया था, और अपन ने जो है दादा की डाइट को फॉलो करते हुए ही सारी चीजों को सही कर लिया। सर कितना % ब्लॉकेज था? 80% था 2 आर्टरीज में। 2 आर्टरीज में 80% था, और बस वही दादा के फार्मूले पे विश्वास था, इसीलिए आपने अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं कराया ना? नहीं, बढ़िया, आप कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उसकी जांच वगैरह हो गई सर? एंजियोग्राफी देख ली आपने करा के फिर से? हाँ, बाकी ब्लड की मेरी जांच सारी हो रही है टाइम टू टाइम जी, और उसमें सब में मतलब जो है सारी चीजें बेटर है। ECG वगैरह सब हो रहा है जी, और सब में सारी चीजें बेटर है। राठौर साहब, अभी बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि हार्ट अटैक को लेके लोग भर्ती हो जा रहे हैं, थोड़ा सा पेन हो रहा है, लोग अस्पताल में जा रहे हैं, डॉक्टर्स उनको सलाह दे रहे हैं स्टंट करिए, बाईपास करिए। कई सारे साथियों को पता ही नहीं होता है, पहली बार में जाके उनके साथ ये हो रहा है। तो जैसे आप पर्सनली इस टाइप के लोगों के लिए जो अननोन है, यहाँ पे हम चूँकि एक कॉन्फिडेंस होता है, मैं खुद भी, आपको पता ही है कि 4-5 ऐसे हार्ट के पेशेंट रहे हैं। एक तो 99% ब्लॉकेज वाले साथी को हमने राय दिए थे, सजेस्ट किए थे केंगन को लेकर, और उन्होंने बिना ऑपरेशन के डिस्चार्ज होकर केंगन को लिया था और आज वो बहुत अच्छी लाइफ को भी जी रहे। तो सर ऐसे साथियों के लिए, जैसे आपसे पर्सनली चूँकि आप उस समस्या को फेस कर चुके हैं, तो उनको क्या राय देंगे? हमारे जो केंगन टीम के साथी भी हम लगातार लगे हुए हैं, हम केंगन के साथियों को सिर्फ यही राय देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी अगर कोई परेशानी है, पहले दादा की थेरेपी को समझे पूरी तरीके से और ईमानदारी से 100% अगर फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आएंगे, है ना, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि लोग सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और फॉलो करने में 100% फॉलो करने की कोशिश कभी भी नहीं करते, वो चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई सीरियसनेस हमारी बॉडी में है तो उस समय हमको सारी चीज चीटिंग को एक तरफ रख के 100% फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम हर चीज से निजात पा सकते हैं। तो सर जो हार्ट वाले पेशेंट है उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? यहाँ पे अगर कोई बैठे हो जिनको प्रॉब्लम्स हैं तो उनको अभी क्या करना चाहिए? अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं चला हो यदि तो उनको
उनको बिल्कुल सबसे पहले तो कैंगन वाटर मशीन अगर उनके घर नहीं है तो वो मशीन अपने घर इंस्टॉल कराए। क्यों? क्योंकि उसमें पानी का ही सबसे बड़ा रोल था। डाइट तो 100% है, लेकिन डाइट आप कब फॉलो कर पाओगे जब अगर बात हो रही है कि केवल सलाद खाना है आपको और सलाद पे रहना है ना, कच्चा प्याज और कच्ची लौकी खाना है। तो आज कच्चे प्याज और कच्ची लौकी में इतना जहर आ रहा है कि आप कच्चा ज्यादा से ज्यादा आप 1 पीस 2 पीस 3 पीस से ज्यादा खा ही नहीं सकते, ठीक है ना। और जबकि पेट भर के खाना है तो 11.5 pH का पानी आपको रोज चाहिए घर में, जिससे कि उसका जहर निकाला जा सके और वापस 9.5 pH के पानी में उस सलाद को 15-20 मिनट रख दिया जाए, जिससे कि उसका टेस्ट और अच्छा हो जाए, उसके विटामिन मिनरल्स सारे वापस से आ जाए। तो वो तभी संभव है जब मेरे घर में मशीन होगी। मैं किसी के यहाँ से पानी लाके 1 दिन 2 दिन ये सारी चीज कर सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति पानी देगा तो कितना देगा आपको? 1 पानी दे देगा पीने का ओनली, या 1 पानी दे देगा आपको 11.5 का आधा लीटर इमली गलाने का। पर सलाद खाने की बारी आएगी तो ऑर्गेनिक सलाद खाओगे कैसे? सही बात है। बिना जहर वाला सलाद नहीं होगा तो आप पेट भर के खा ही नहीं पाओगे। तो जरूर मशीन लगाएं। और ये मशीन लोग जरूर कहते हैं कि महंगी है, मैं कहता हूँ महंगी नहीं, कीमती है। जी बिल्कुल सर, है ना। आज भी गोल्ड 80,000 रुपए तोला है। कोई व्यक्ति मना कर रहा है लेने से? क्या ले रहे हैं सभी, जिसको जरूरत लग रही ले रहा है, रख रहा है घर में, लेकिन क्या वो हमारे सेहत की रक्षा कर पा रहा है? नहीं कर। तो बस इसको विचार करने की आवश्यकता है कि हमें क्या जरूरी है। तो गोल्ड तो सेहत रहेगी तो आगे और बन जाएगा, और सेहत बिगड़ गई तो वो गोल्ड भी जो हमारे पास घर में रखा है बिक के अस्पतालों में चले जाएंगे। सही बात है सर। तो सभी अपने घर जरूर, जिनके घर अभी मशीन नहीं है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने स्पॉन्सर से जिन्होंने भी आपको इसके बारे में जानकारी दी, अगर कोई कंफ्यूजन है तो उनके साथ बैठे और समझे उस चीज को, और समझ के उसको अपने घर इंस्टॉल जरूर कराए। क्योंकि गंगा माई उसी घर आती है जिसके मन में उसका भाव होगा। बिना भाव के गंगा कभी किसी के घर नहीं आती। भागीरथी प्रयास हर व्यक्ति को करना पड़ेगा जब गंगा आपके घर आएगी। यस सर। ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू सर, एक बड़ा कॉन्फिडेंस दिया आपने। शायद यहाँ से सारे जितने भी परेशान व्यक्ति हार्ट को लेकर वो एक कॉन्फिडेंस लेंगे और निर्णय लेंगे। अगले साथी को लेता हूँ। राठौर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र नागर सर हैं कोटा से। सर आप वीडियो ऑन कीजिएगा और अनम्यूट कीजिए सर स्वयं को। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नागर सर। सर नमस्ते। नमस्कार साहब। आवाज पहुंच रही मेरी सर? जी जी सर, आवाज़ आ रही है। हाँ, सबसे पहले मैं सभी जो कैंगन यूजर्स को हार्दिक बधाई देता हूँ। वो इसको यूज ले रहे हैं और दादा को भी फॉलो कर रहे हैं। पिछली बार भी मैंने बताया था कि मैंने करीब 7-8 जुलाई के लगभग ये मशीन इंस्टॉल कराई थी, और 1-1.5 महीने के अंदर ही मेरा 11 किलो वेट कम हुआ, 11 kg कम हुआ मेरा। मात्र मैं अपनी दैनिक जो दिनचर्या थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया, उसके बावजूद भी 11 किलो वेट कम हुआ। लोगों से हालांकि अभी मेरे से पूर्व साथी ने कहा है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि खाना पीने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। परंतु मैं जैन समाज में जो लोगों ने खाने का ट्रेंड बना रखा है कि सवेरे सूर्योदय के बाद ही खाना है और सूर्यास्त से पहले खाना खाना चाहिए, वो काफी हद तक आपकी सेहत को ठीक करेगा। आज 99% घरों में रिफाइंड ऑयल यूज में है, 99%। और रिफाइंड ऑयल जब मैंने ये डेमो देखा, मैं तो सोच रहा हूँ कि इतना जहर हम पूरे देशवासी खा रहे हैं, क्या होगा हमारे देश का। और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित यही कर रहा हूँ, चाहे वो मशीन लगाए या नहीं लगाए, सोचे कि हम हमारे परिवार को कहाँ ले जा रहे हैं, किस जहर के मुंह में धकेल रहे हैं। और सर जब से मशीन लगाई है, संगीता पंखा पूरा बंद करना है, इधर अपने आवाज आ आप रही को हल्का महसूस कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है। लोगों से मैं यही कह रहा हूँ कि अब हर घर में ये मशीन होनी चाहिए, ताकि और उसमें ही वेट इतना 5 किलो के लगभग कम हो गया है। तो सर अपन 3 साल से यूज कर रहे हैं, तो उस समय का कितना वेट था आपका? 79 था सर। और अभी कितने पे चल रहे हैं आप?
74.5 ऐसे समथिंग है। अच्छा, मतलब 5 kg 3 माह पहले मैंने वेट किया था, 3-3.5 माह पहले। अभी और हो सकता है और कम हो गया ऐसा लग रहा है। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, आपने एक कॉन्फिडेंस दिया। दोस्तों आज वेट कम करने वाले साथियों की ही बात हो रही है। थैंक यू सिसोदिया सर। अगले साथी को लेता हूँ, साकेत सर हैं यहाँ पर, उनको लेते हैं जी। साकेत सर स्वागत है आपका, अनम्यूट कीजिएगा सर। साकेत सर जी 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 सर। हाँ जी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है आवाज। ओके, सभी को सुप्रभात, बहुत प्रभात जी। वेट कम करने से रिलेटेड आज शुरुआत हुई है जी। तो अनायास ही देखो, केवल ये इसमें भी 2 कैटेगराइजेशन हो जाता है। यदि कोई बचपन से ही हट्टा कट्टा मोटा पैदा हुआ है तो उसने वेट कभी नहीं कम करना चाहिए। यस। और यदि कोई दुबला पतला शरीर देहाष्टी के साथ में जन्म लिया है और अचानक से शादी के बाद या शादी की उम्र के कुछ साल बाद वेट गेन कर रहा है, तो ये कैटेगरी के लोग बड़े घातक होते हैं। इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं ना, उन्हें अनायासी जाने अनजाने अनेक प्रकार की व्याधि फ्री में मिलना तय है। बचपन में जिस तरह का आपकी शरीर अष्टी थी, उसी को मेंटेन करते हुए बीएमआई इंडेक्स को फॉलो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी कड़ी में एक और बात जोड़ना चाहूंगा। अभी मोहनलाल जी ने जैसा बताया कि उनको हार्ट अटैक से रिलेटेड इशू हुआ था, तो एक्चुअली यहाँ एक कड़ी जोड़ना प्रासंगिक हो जाता है कि हार्ट अटैक और गैस्ट्रिक अटैक, इन दोनों के सिम्टम 95% सेम होते हैं। और जिनके सिम्टम ही 95% सेम होते हैं, तो मोस्टली डॉक्टर्स प्रोफेशन में काम करने वाले प्रोफेशनल डॉक्टर्स का बड़ा आसान प्रयत्न ये रहता है कि गैस्ट्रिक अटैक डिक्लेयर न करते हुए उसको कार्डियक अरेस्ट डिक्लेयर कर दे, क्योंकि गैस्ट्रिक अटैक तो बहुत सस्ता इलाज है और कार्डियक अरेस्ट जो है ये महंगा इलाज है। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि आज करोड़ रुपए खर्चा किए बिना कोई डॉक्टर नहीं बनता, तो करेगा क्या? महंगा गिराई आएगा तो ही तो वसूली करेगा। बस इतना सा संदेश है। और मैंने चैट में शुरुआत में कहीं ना कहीं डीएनए का जो न्यूज का चैनल चल रहा था, उसमें शुरुआती उन्होंने कोरोना से किए थे। तो कोरोना तो एक तथाकथित बीमारी विश्व के ऊपर थोपी हुई थी और हमने इसको आंख मूंद के स्वीकार किए, और ये हमारे बौद्धिक दिवालियेपन का सब में उत्कृष्ट नमूना है। मानव समाज का न भूतो न भविष्यते घटने वाली सब में बड़ी दुर्घटना कोई थी तो वो कोरोना महामारी। इस पे कभी विस्तार से चर्चा करेंगे परियार जी, आपसे। बिल्कुल सर। नेक्स्ट साथी को लेता हूं सर मैं। थैंक यू सर। झरवड़े सर हैं, फिर बर्मन सर को लेता हूं, और एक डॉक्टर्स का वीडियो है बहुत अच्छा दोस्तों, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं आज। तो झरवड़े सर स्वागत है सर आपका, अनम्यूट कीजिएगा। सभी को वाह गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वाह मॉर्निंग साहब जी। मैं जब 30 जनवरी 2021 को मेरा बैंक से रिटायरमेंट हुआ 60 साल की एज में, उस टाइम मेरा वेट 72 था सर, और आज मेरा 62 है। तो ये 4 सालों में मेरा वेट जो है, मतलब आफ्टर कैंगन लगाने के बाद में, कैंगन लगाने को 2 साल हो गया है, तो 10 किलो वजन अभी ये मेरा नॉर्मल वजन है। क्योंकि काफी साल पहले भी, मतलब करीब 15 साल पहले मेरा 62 ही था, लेकिन बैंक में सिटिंग वर्क करते करते वो धीरे धीरे बढ़ता रहा, और 62 का वजन मेरा 40 साल मेंटेन रहा है। ये आखिरी के 10 साल जो बैंक से रिटायरमेंट से पहले मेरे 10 साल बढ़े थे, 10 किलो वजन बढ़ा था, लेकिन वापस वो 62 पे आ गया है। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि जो साकेत ठाकुर साहब ने जो बात बोली है वो मुझसे पूरी मैच हो रही है। जो आपका बचपन से, मतलब पहले से मेंटेन आ रहा है, वो आखिर तक मेंटेन रहे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ये मैं इसका उदाहरण हूं सर, मेरे की एक भी गोली नहीं चलती है, पहले भी नहीं चली और आज भी नहीं चली। सुपर सर। तो बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट है। और दूसरी चीज, ठाकुर साहब ने जो कहा है, कितनी जबरदस्त बात बोली है। जैसे कि हमारा 510 करोड़ का आज की तारीख में शरीर की कीमत बताई गई है कई जगह पे,
ये बात भी 510 करोड़ की है। जो उन्होंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट और गैस्ट्रिक अरेस्ट में जो डॉक्टर लोग काम करते हैं, वो बहुत जबरदस्त चीज है। ये हर आदमी को इस चीज का समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आया है गैस्ट्रिक असेट और रातों रात उसको ले जाते हैं। अभी मेरे सामने यहाँ पे हॉस्पिटल में यही सेम केस हो गया। उसको रात में उसको चीर बाहर डाला उन्होंने कि सुबह तक ले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा केस मेरे पास सेम आया था। रात के 11:30 बजे सेंटर खुलवा करके पानी मांगा। एक लड़की को लेके आया था, उसके माँ बाप परिवार पूरा। बोले सर मैं क्या इतनी रात में आप आया, दरवाजा खटखटाया, मेरे को जगा दिया। बोले सर हमें पानी के बारे में हम लोग देख के गए थे, तो हमने कहा हॉस्पिटल ले जाने से पहले आपके पास एक बार ले आए, फिर सुबह तो हॉस्पिटल जाएंगे ही हम। तो बोले सर कुछ भी करो, बोले हम आपको कोई बात नहीं आने देंगे, लेकिन इनको पानी पिला दो 2 गिलास। तो सर 11:30 बजे सोफे पे बैठे वो लोग और उनकी बेटी को पानी पिलाया। करीब 18 साल की थी वो। और थोड़ी देर बाद में फिर वो खड़ी हो गई। फिर अपने आप जीप में बैठ के वो लोग सब लोग घर ले गए। फिर हफ्ता भर मैं इंतजार करता रहा उनका कि यार ये कहाँ चले गए। फिर फोन लगाया, मैंने कहा आप दोबारा आए नहीं। मैंने कहा दूसरे दिन और हॉस्पिटल में क्या हुआ रिपोर्ट बताओ। बोले सर कुछ नहीं। बोलो तो अगले दिन से कॉलेज जा रही बोले हो। अगर हम रात में ले जाते तो पता नहीं क्या करते बोले हॉस्पिटल वाले। ये हकीकत बता रहा हूँ सर। साकेत ठाकुर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने करोड़ रुपए की बात आज लोगों को बताई है और उनको कहना सर ये बात दोबारा रिपीट करे जब भी मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुपर सर, थैंक यू। चलिए अगले साथी को लेते दोस्तों। नए नए साथियों के रेशन होने लगे हैं। नवीन बर्मन सर को अनम्यूट करता हूं। बर्मन सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीडियो ज़रूर ऑन कीजिएगा। नवीन बर्मन सर, मेरी आवाज़ आ पा रही बर्मन सर आपको? मेरी आवाज़ आ रही है झलवड़े साहब? यस टाइप कर सकते हैं आप? जी जी। चलिए बर्मन सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। चलिए भारती दीदी को लेता हूँ, फिर उसके बाद 2 साथी और हैं। दीदी अनम्यूट कीजिएगा, स्वागत है। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी दीदी। सर मुझे पानी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। 1 साल हुआ है मुझे 12 माह पानी पीते पीते मैंने अपना वजन 14 kg कम हुआ है सर। और जितनी बीमारियां मुझे थी मुझे काफी उसमें आराम है। और जो दिन भर की जर्नी रहती है करीब 10-15 घंटे कंटिन्यूस में काम कर सकती है। ये तो स्थिति ये थी सर मेरी, हर 1-2 घंटे में मुझे आराम रेस्ट लेना पड़ता है। लेकिन आज मुझे इतना अच्छा रिजल्ट है कि अगर मैं 4 घंटे भी सो लेती हूँ तो सुबह 6 बजे उठ के खड़ी हो जाती हूँ सर। तो सर इतना ही कहना चाहूंगी। वजन कितना कम हुआ दीदी आपका? सर मेरा 14 किलो वजन कम हुआ। किलो ना? और बिगर एक्सरसाइज के, बिगर मतलब डाइटिंग करे हुए, सिर्फ पानी पीने से। दादा के नुस्खे उपयोग किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। हरा धनिया का जूस, कद्दू का जूस, ग्रीन जूस, पीला जूस, बस यही किया मैंने। और पानी प्रॉपर किया है। चलिए तीनों चारों तरीके का पानी, मतलब 7.5 pH का, 8 pH का, 9.5 का, 11.5 का, उसी से मतलब तकलीफें सही हुई है। चलिए और सर स्वस्थ मतलब 12-14 घंटे आराम से अपना काम कर लेती हूँ। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि 2 बजे रात को भी सोना पड़ता है सर। चलिए बहुत बढ़िया दीदी, ठीक है, थैंक यू। जी जी बिल्कुल। अगले साथी को लेते हैं। बर्मन सर आप अनम्यूट हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बर्मन साहब। सर नमस्कार सर। वाह नमस्कार सर। वाह मॉर्निंग। वाह मॉर्निंग साहब। अभी साथियों को नमस्कार सर। अभी आवाज ठीक आ रही है सर? एक्चुअली सफर में हूँ तो इस कारण से नेटवर्क कट रही थी बीच बीच। आवाज आ रही है। जी जी सर। आज सर परिचय दीजिए अपना। जी जी सर। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम नवीन बर्मन, मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और आज जैसे कि वेट लॉस जर्नी का शेयरिंग हो रहा है, तो मैं सोचा मेरे पास भी एक चमत्कारिक परिणाम है कैंगन पानी से। और इतना बेहतरीन रिजल्ट मात्र 9 महीने में मेरे को मिल पाया। मेरा वजन 2019 में 118 किलो हुआ करता था। और उसका जो कारण जो डॉक्टरों ने जो बताया वो हाइपोथायराइडिज्म है। TSH जो बढ़ा हुआ रहता है, जो कि वजन को बढ़ाता रहता है और वजन कम होने नहीं देता है। और उसी थायराइड की वजह से फैटी लिवर, फिर हाई कोलेस्ट्रॉल
हाई बीपी, ये सारी समस्याएं आ गई थी मेरे को पिछले 5 साल पहले। पर जब से ये कैंगन वाटर मुझे मिला तो कैंगन वाटर डाइट और एक्सरसाइज के साथ मैं 9 महीने में ही अपना वेट लॉस करके 40 किलो वेट लॉस किया और मैं 78 में आ गया था। मतलब कि कैंगन पानी का 11.5 pH जो है वो फैट कटर का काम करता है और वो पानी ही काफी मदद किया। और कई डॉक्टर्स मित्र हैं तो उन्होंने ये भी सलाह दी थी कि आप ज्यादा मतलब कि फास्ट वेट लॉस ना करें, जल्दी से वेट लॉस ना करें। फास्ट वेट लॉस करने से क्या है, समस्याएं आती हैं, शुगर जैसी समस्याएं आती हैं, बॉडी डिहाइड्रेट होता है। ये सब चीज का डर तो था, पर एक तरफ से ये भी मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस था कि हम कैंगन पानी पी रहे हैं जो कि माइक्रो क्लस्टर पानी है जो हमको हाइड्रेट रखेगा। तो आज के डेट पे हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो बीमारियों का कारण है वो ओबेसिटी है। तो जहाँ पे भी आपको इस तरीके का मोटापा दिखे तो जरूर 11.5 pH कैंगन वाटर के बारे में लोगों से जिक्र करें। तो थैंक यू परिहार सर। बर्मन सर, यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं साथियों के, वो बोल रहे हैं आपने कैसे यूज़ किया, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए किस तरह से यूज़ किया आपने कैंगन पानी को। जी सर, 2019-20 में तो उस तरीके से दादा के साथ संपर्क नहीं हो पाया था, तो मैं 11.5 pH का पानी, सिर्फ 11.5 pH का पानी ही मैं 3 टाइम लेता था। जैसे कि सुबह उठते साथ साथ 1 गिलास ले लेता था, फिर मतलब सुबह का जो खाना होता है, मतलब 2 ही टाइम भोजन में लेके आ गया था। सुबह का जो भोजन है वो 10-11 बजे तक कर लेता था। फिर दोपहर को 2 बजे के आसपास फिर से मैं 11.5 pH पानी पी लेता था 1 गिलास के आसपास। और शाम का जो भोजन है वो 6 बजे के आसपास कर लेता था। रात को सोने से पहले फिर से 11.5 pH पी लेता था। और जब भी प्यास लगी उस समय 9.5 pH पीता था। और साथ साथ में एक्सरसाइज सुबह जैसे साइकिलिंग हो या फिर रनिंग हो ये लेता था, और शाम को वॉकिंग करता था। मतलब 1 घंटा एक्सरसाइज में भी देता था जी। सुपर सर, थैंक यू। दोस्तों आपने सुना है कि 3 टाइम 200 ml गिलास मतलब 600 ml पानी लिया है सर ने। अभी 118 kg से 40 kg वेट कंट्रोल करना एक बड़ी बात है और चेहरे पे ही समझ में आ रहा है। जी सर। सर रात को 1 गिलास नहीं लेता था, वो 1 कप लेता था रात को। क्या है फिर ये मतलब यूरिन ना जाना पड़े, उठना ना पड़े, तो रात को पानी कम ही लिया जाता। जी जी जी, ठीक है सर, बढ़िया, थैंक यू सर। नवीन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ओके, अगले साथी को लेते हैं। दोस्तों अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं तो इस तरह की जो कैंगन थेरेपी हम बोलते हैं, वाटर थेरेपी, उसका उपयोग करिए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। हमारे बीच में जितेंद्र कुमार झा सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, अनम्यूट कीजिएगा। वाह मॉर्निंग सर। वाह मॉर्निंग साहब। जी सर। वाह मॉर्निंग सर। वाह मॉर्निंग सर, वाह मॉर्निंग, स्वागत है सर। जी सर, जी सर जी। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार झा, मैं फरसगांव जिला कोंडागांव से हूँ, छत्तीसगढ़ से। और हाइपर एसिडिटी थी और साथ ही साथ मेरा वजन 80 किलो था। और 2018 में मैंने ये मशीन परचेस की और साथ ही साथ मुझे स्नोफिलिया बचपन से था और वो स्नोफिलिया बढ़ते बढ़ते अस्थमा का रूप ले चुका था। तो 2018 में जब मैंने मशीन परचेस की, हमको तो माने उतना यूज दादा के संपर्क में आए नहीं थे, तो यूज अच्छे से आता नहीं था, दादा के नुस्खे नहीं पते थे। केवल और केवल हम 9.5 pH का पानी यही पी रहे थे। और मेरा वजन 80 किलो था, आज मेरा वजन 69 kg। और ये वजन करीब करीब 4 साल से ज्यादा हो गया। मेरा वेट जो है ना बस इतना ही रहता है, यही मेंटेन है। वाह सुपर। और हाइपर एसिडिटी। जी जी बोलिए। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। हाइपर एसिडिटी जो है ना मुझे बहुत ज्यादा,
मैं बाथरूम में नहीं बैठ पाता था, उसके साथ अलग बैठता था। और मेरी हाइपर एसिडिटी जो है ना 15 से 20 दिन में हमेशा के लिए खत्म। और स्नोफिलिया और अस्थमा में टाइम लगा, करीब करीब 8 महीना लगा। और मेरा अस्थमा का ट्रीटमेंट मैं ग्वालियर से करवा रहा था। करीब करीब 6 साल 7 साल मैंने उनका जो परहेज था वो परहेज भी फॉलो किया। और उसके बाद भी जब अस्थमा का अटैक आता तो इनहेलर भी लेना पड़ता। तो इतना जादुई चमत्कारी, मेरे पापा को भी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था, उनका प्रोस्टेट ठीक हो गया। माँ जो है ना 20 सालों से थायराइड की दवाई खाती थी 100 mg, तो वो दवाई धीरे धीरे कम होते होते अभी मात्र 5 mg मैंने टेबलेट ले रही। तो थैंक यू कैंगन। सुपर सर, थैंक यू सर। अगले साथी को लेते हैं। दोस्तों, अस्थमा के लिए क्या किया, तो वही है कि केंगन पानी पी रहे हैं अलग से। तो सर कुछ किया क्या जहाँ सर अलग से? आप 1 मिनट में अनम्यूट करता हूँ सर, आप म्यूट हो गए हैं। 1 मिनट सर। दोस्तों, आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करिए तो आपके प्रश्न चले जाएंगे कि क्या किया और कैसे किया। दादा का चैनल है, उस पर बहुत सारा नॉलेज है। जहाँ सर अनम्यूट कीजिए। जी जी सर। जी सर। यहाँ पर नहीं, हाँ जी बोलिए सर। मैसेज आया है कि क्या किया, इसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं सर। थायराइड के लिए क्या किया, और हाँ यही लिखा है, अस्थमा के लिए क्या किया। कुछ नहीं सर, केवल कैंगन 9.5 pH का पानी ही पिया। चलिए, केवल एक ही पानी 9.5 pH का ही पानी, सुबह से लेकर रात तक वही पानी पीते थे। और उसी से जो है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी, ओके। अगले साथी को लेता हूँ। दोस्तों, जो भी जी सर थैंक यू, जो भी प्रश्न आ रहे हैं आप कम से कम पानी पीजिए। अभी जो शुरुआती दौर है, आप जूम मीटिंग पर आइए, सुनते रहिए, अपने आप को तैयार करिए। प्रश्न तो बहुत सारे आते रहेंगे, शायद हम सबको भी आंसर नहीं दे पाएंगे यहाँ से। यहाँ पर अवश्य सर है, सर अनम्यूट कीजिएगा। सुरेश अवश्य सर, उसके बाद 2 साथी और उनको लेता हूँ। अवश्य सर, सुरेश सर। जी सर, वेलकम सर। वाह मॉर्निंग साहब। चूंकि आज वेट की बात चली है तो सोचा कि मैं भी थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरा सिटिंग का काम था, तो ऑफिस वर्क में सर थोड़ा परिचय के साथ में रखिए ना बात, परिचय के साथ में रखिए ना। सर मैं सुरेश आवासिया बड़वानी बुरहानपुर से हूँ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ मैं। और मेरे यहाँ जो लगी थी डिवाइस दिसंबर 2021 में लगी थी। उसके पहले जो वेट था मेरा 85 था, 85 के समथिंग था। और चूंकि मेरा ऑफिस वर्क था तो घूमना फिरना ज्यादा नहीं होता था मेरा, तो मेरे को मेरा वजन ही मतलब बहुत ज्यादा लगता था। तो घुटनों में मतलब घुटने जाम होने लग गए थे, मतलब क्या है, घुटने दर्द करने लग गए थे। और जाम जैसे ग्रीस के कम हो जाता ना घुटनों में, तो उस टाइप की समस्या आ गई थी मुझे। तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि आप घूमते रहिए और वजन कम करिए बोलिए। तो मैंने वजन कम करने की गोली भी खाई थी सर, डॉक्टर की सलाह से 1 महीने तक खाई थी, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं था मुझे। फिर उसके बाद में मैंने डिवाइस ली सर। डिवाइस से मैंने केवल कुछ नहीं किया, केवल पानी ही पिया सर। तो कब मैं 85 से 74 पे आ गया सर मुझे पता नहीं चला। जब मैंने चेक किया और मुझे कुछ हल्का हल्का सा लगता था सर, मुझे मेरा वजन ऐसा लगा था कि मेरा वजन कम हो गया है। फिर मैंने चेक किया था सर, तो पता चला कि फिर वो 74 है। तो अभी 74 है मेरा। अभी इसको कम और करना है, करने की सोच रहा हूँ। पहले मेरी टमी बहुत ज्यादा थी सर, पहले की फोटो अगर आप देखेंगे तो पहले की मैं पहले टमी ज्यादा थी, अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है और बढ़िया रिजल्ट अच्छा है सर इसका। थैंक यू सर।
क्या बोलेंगे सर किंगन मेडिकल डिवाइस के बारे में? लोग इसको महंगा बोल जा रहे हैं और शायद आपको भी लग रहा था, और यहाँ पे अभी 565 बैठे हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है मैक्सिमम तो यूज़र हैं, तो सभी को लग रहा था। आपको क्या लग रहा था सर? सभी को लगता है सर कि महंगा है, लेकिन जो समझ जाता है सर और जो पानी की कीमत समझता है सर, उसको कभी महंगी नहीं लगती है ये। क्योंकि सर आदमी जब हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ अगर उसको 5 लाख भी बोल दिए सर, है ना, तो उसको महंगा नहीं लगता, उसको उस समय जान प्यारी लगती है, तो उस समय तो वो कुछ भी करके और पैसे भर देता है। यहाँ केवल पानी की बात हो रही है और ये मेडिकल डिवाइस है सर, है ना। इसको अपन मेडिकल डिवाइस का मतलब वही, जैसे जब डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो वही चीज बताते हैं उसमें और हर चीज बताते हैं। तो अपन हॉस्पिटल में वहां तो अपन बिना देखे सर, वहां अपन ये नहीं बोलते कि ये महंगा है वो महंगा है, डॉक्टर का खर्चा महंगा, कुछ नहीं। अगर उसने 5 लाख बोले तो 5 लाख जमा कर दिए अपन ने, 10 कर दिए। कई लोगों को सर मैंने देखा है कि अभी तक 15-15, 16-16 लाख का उन्होंने ट्रीटमेंट पे खर्च कर दिया, 10-10, 12-12 लाख गोलियां खा गए सर, फिर भी बोलते हैं कि यार मशीन महंगी है। आप सोचो उन लोगों को आप क्या बोलोगे सर? मैं तो उनको बड़ा विनम्र हाथ जोड़ के कहा कि मैंने कहा सर बढ़िया है, बिल्कुल है, आप वही आप लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए सर, रास्ता बदलवाएंगे, उसी का प्रयास है। अस्पतालों के रास्ते बहुत कठिन होते हैं, लगते तो सरल हैं, और हम उसी पे बात भी कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद सर, अवश्य सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नए साथी रेसेंट मत कीजिएगा, अब नए साथियों को नहीं लेंगे। शोभा मंडलोई जी हैं, इनको अनम्यूट करता हूँ जी। उसके बाद 3 साथी और हैं, पारिक सर भी आ गए हैं, ओम प्रकाश जी भी बहुत देर से, उनको भी लेता हूँ। शोभा मंडलोई आप अनम्यूट कीजिए। शोभा जी, स्वागत है जी। राहुल, बहुत बहुत स्वागत। सभी को वाह नमस्कार। वाह नमस्कार। एक्चुअल में मेरा भी 10 किलो वजन कम हुआ है। पिछले 9 अप्रैल को हमने मशीन लगाई थी, और करीब 1-1.5 महीना सलाद, जो सलाद ग्रीन सलाद होता है, 4 चीजें, चुकंदर, गाजर, ककड़ी और लौकी, इनका कुछ मैं 3 से 4 250 से 300 ग्राम के करीब 9.5 pH के पानी में डिप करके लेता था। तो 1 से 1.5 महीने में 10 किलो वेट लॉस हुआ है। और जिन लोगों ने भी वेट लॉस किया है उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि वजन से ही बहुत सारी बीमारियां आती है एक्चुअल में। क्योंकि जिनका भी वजन ज्यादा होता है उसके लोगों को लगता है अरे हम तो अच्छे लग रहे हैं, कपड़े अच्छे फिट आ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ समय के बाद में, जैसे एक एज के बाद में 10-15 सालों के बाद ये घुटनों का हो जाता है। उसके बाद बहुत सारी समस्याएं हैं। तो बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भी वेट लॉस किया है और आगे भी कंटिन्यू करते रहे। और एक और चीज, जिन्होंने वेट लॉस, हालांकि BMI इस चीज को प्रमाणित तो करता है कि वेट सही होना चाहिए, है ना, BMI इंडेक्स, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है। क्योंकि किसी को अनुवांशिकी भी कुछ चीजें आ सकती है, भले ही वेट कम हो, लेकिन शुगर किसी पतली व्यक्ति को भी हो सकती है, अटैक किसी पतले व्यक्ति को भी आ सकता है। तो एक्सरसाइज भी चलते रहे साथ में तो बेटर रहेगा। हालांकि कैंगन काम करता है हर चीज पे, लेकिन फिर भी खाने की आदतें फिर भी सुधारे रखे, भले ही आप पतले या दुबले, लेकिन खाने की आदतें सही होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए। तो यही सब है। धन्यवाद। थैंक यू राहुल। अगले साथियों को लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ओम प्रकाश जी हैं, सर आप अनम्यूट कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से हैं आप? ओम प्रकाश जी। से बात कर रहा हूँ। वाह सुपर सर। और एक्चुअली संकेत साहब के कारण मैंने हैंड राइज किया। एक्चुअली जो गैस्ट्रिक के कारण ही सब समस्या होता है, क्योंकि एक पेशेंट, एक्चुअली मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, एक पेशेंट में ट्रीट कर रहा था, बिकॉज ऑफ वो काफी सारा फास्ट फूड खाता था और कोल्ड ड्रिंक्स लेता था, इसी के कारण वो कोमाटस को चला गया था। बाई बार वो वहां पे रिकवरी हुआ है। जब मैं इसको ट्रीटमेंट कर रहा था वो बेड रिटेन था, जब मैं उठा के उसको डिब्बा पे रखता था, मैं खड़ा करता था, उसका भट्टे लगा गया, मतलब चक्कर आ गया। वो भी पानी यूज कर रहा था, तुरंत मैं इसको बोला तो 9.5 किया, विद इन 5 सेकेंड में उसको रिलीफ मिलेगा। लेकिन मतलब जो आई बन है ना, वो बीच में आ गया था। मैं भी थोड़ा पैनिक हो गया, क्या हुआ अचानक से। वो भी फर्क आया था एक पेशेंट को है। और जो बोल रहे थे गैस्ट्रिक के कारण, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और हमारी जो सब्जेक्ट बोलता है
कि अगर बीपी हाई हो जाता है तो वो स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक जो होता है। लेकिन मैंने देखा है जितने भी केसेस है सब गैस्ट्रिक के कारण ही होता है, और गैस्ट्रिक ही सारे बीमारी का जड़ है। और हमारे कांगन पानी तो विद इन 1 डे से भी काम करता है, बहुत अच्छा चीज है। और मेरा क्या बोलूं, मैं तो एक्चुअली वेट गेन कर रहा हूँ, शायद कोई दिक्कत है। एक्चुअली मैं ऑयली और स्पाइसी का पूरी हूँ थोड़ा, शायद इसीलिए। और एक बात करना चाहता था। थैंक यू जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर्स भी हमारे बीच में हैं और अच्छा सजेशन भी दे रहे हैं। सर आप वेट गेन क्यों कर रहे हैं? वेट तो रेंजर होता है तो थोड़ा नहीं, एक्चुअली थोड़ा ऑयली स्पाइसी वो इसके कारण शायद हो रहा है। इसको अगर अवॉइड कर दूंगा, और जो ग्रीन वेजिटेबल है जैसा दादाजी का अनुष्का है, अगर इसको फॉलो करूंगा तो होगा। वो भी थोड़ा चल रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा। यस यस यस, चलिए सर, बहुत थैंक यू सर आपको। बने रहें और आप कॉन्फिडेंस देते रहें नए नए साथियों को। दोस्तों हमारे बीच में एक और विशेष अतिथि हैं हमारे पारिक सर। काफ़ी वेट गेन कंट्रोल किया सर ने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से फ्री हुए हैं। पारिक सर अनम्यूट कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर। गुड मॉर्निंग। वाह मॉर्निंग साहब। सर वाह मॉर्निंग। सभी लोग जो इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सब लोग सही मंच पर आए हैं। पारिक सर अपना परिचय दीजिए ना। सर आपके परिचय के साथ। महेश कुमार पारिक। सर मैं महेश कुमार पारिक, राजस्थान भीलवाड़ा, राजस्थान सरकार में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हूँ। और इस डिवाइस से नौकरी के सिलसिले में ही जब प्रतापगढ़ गया था वहां से जुड़ा था, और मैं एक तरह से धन्य हो गया जब से ये डिवाइस मुझे मिला है। और मेरी ऐसी इच्छा है कि हर घर में ये कंगन डिवाइस पहुंचे, लोगों में श्रद्धा और विश्वास इस डिवाइस के प्रति आए। जब हम डेमो देखते हैं तो कुछ समय के लिए जैसे वैराग्य उत्पन्न होता है वैसा विचार सबके मन में आता है, लेकिन इसको लेने की हिम्मत शायद हम महंगा समझ के नहीं करते हैं और कुछ दिनों में इसे अपने दिमाग से निकाल देते हैं। तो ये ही बहुत गलत बात है। आप इसे डेमो देखने के बाद विश्वास कीजिए और इसे अपने घर में स्थापित कीजिए, और स्थापित करने के साथ साथ सच्ची श्रद्धा और विश्वास इस पे रखिए। ये आपका निश्चित रूप से जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है। तो जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं उन्हें मैं मोटिवेट करता हूँ और कहता हूँ कि राह तो चलकर ही मिलता है, राह तो चलकर ही मिलता है, भटक कर ही सही। गुमराह तो वे लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। अपने सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा आप यहाँ तक पहुंचे इस मंच तक। और मैं तो निश्चित रूप से मेरे जितने भी अपलाइंस हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया, इस डिवाइस को यूज कैसे करना है उसके बारे में सिखाया, तो निश्चित रूप से मेरे जीवन की दशा और दिशा बदल चुकी है। और मेरा वजन 106 किलो था, आज की तारीख में 84-85 kg वेट है। शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड मेरा 1100 के ऊपर था, आज की तारीख में नॉर्मल है। शुगर लेवल 450 नॉर्मल टेस्ट करने पे आ रहा था खाना खाने के बाद में, और HbA1c 12 के ऊपर था। सब चीजें परफेक्ट है। ब्लड प्रेशर की गोलियां चल रही थी, रोजोरिका F टेबलेट चल रही थी सुबह शाम, मेटफॉर्मिन चल रहे थे। ये सभी शुगर की जो है, शुगर की टेबलेट्स अपने लिए बहुत प्राण घातक है, कि कभी भी अपना जीवन ले सकती है। शुगर की गोलियां आंखों का धोखा है। टेबलेट जब हम लेते हैं तो मशीन को धोखा देने वाली टेबलेट है। ये रीडिंग आपकी थोड़ी देर के लिए कम कर देगी, लेकिन जो अल्टीमेटली जो भी कुछ ग्लूटेन खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, अल्टीमेटली वो ग्लूकोज ही बनता है और अपनी बॉडी में जाके अपनी किडनियों को डैमेज करेगा, अपने ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, स्लो डेथ की तरफ बढ़ाएगा। तो जो भी सज्जन शुगर की बीमारी को नॉर्मल न ले, गोलियों खाने को आदत न बनाए, निश्चित रूप से आप आपका जीवन प्राकृतिक रूप से आपके बीटा सेल आप जिंदा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। मेरा फैटी लीवर था, फैटी लीवर को नॉर्मल किया, बीटा सेल्स रीएक्टिवेट किए, सब कुछ आप कर सकते हैं। बस विश्वास करने की देर है और एक कदम उठाने की देर है। तो इस पानी को मैंने पिया नहीं, इस पानी को जिया है।
तो मेरी ऐसी इच्छा रहती कि हर व्यक्ति अपने आप में इस शरीर के महत्व को समझे। ईश्वर प्रदत्त एक एक ऑर्गन जो अरबों रुपए का अपने कह सकते हैं, क्योंकि एक अंग अगर कोई चला जाए या डैमेज हो जाए या किसी अंग में कोई परेशानी हो तो उससे हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते या बहुत मुश्किल होती है डैमेज करने के बाद। जो लोग बीमारियों से ग्रसित है या जो बीमारी से ग्रसित नहीं है उन्हें भी मैं निवेदन करूंगा जहर मुक्त भोजन करें, ऑर्गेनिक आप इस डिवाइस से निकले हुए स्ट्रॉन्ग पानी से। मैं तो ये कहूंगा कि जो परिवार जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी निकालेगा उस परिवार का स्वास्थ्य उसी के प्रोपोर्शनल में आएगा। ज्यादातर लोग मशीन तो लगा देते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग पानी घबराते हैं स्ट्रॉन्ग पानी को यूज करने से या स्ट्रॉन्ग पानी बनाने से। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो परिवार इस मशीन को लगा भी लेता है तो स्ट्रॉन्ग पानी जब तक ज्यादा से ज्यादा नहीं निकालेगा उसका फायदा नहीं ले पाएगा। तो स्वास्थ्य अच्छा, मेरे परिवार में मेरी वाइफ को यूरिक एसिड की दिक्कत थी, वेरिकोज वेन्स की दिक्कत थी, एकदम नॉर्मल है। फादर मदर के यूरिक एसिड बढ़े हुए थे, सब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और श्रद्धा और विश्वास 100% रिजल्ट देता है। जिस भाई ने भी इसमें इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिस भाई ने भी डेमो देखा हो या जिस भी भाई को जिसने डिवाइस लगाई और फायदा नहीं मिल रहा है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं पर्सनली, मैं सबको समझा दूंगा। और दादा जो है इस पृथ्वी पर एक तरह से साक्षात परम ब्रह्म है, ईश्वर है, और वो जो कार्य कर रहे हैं मानवता के लिए वास्तव में सराहनीय है। और इससे ज्यादा क्या कहूं मैं। और सब लोग इस वाओ एकेडमी से जो भी मंच से जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे अपलाइन जितने भी है, हाड़ा सर, अमृतन सर और जो भी अपने सीनियर्स है सभी को मैं नमन करता हूं। भाई नरेंद्र जी पाटीदार, यशवंत जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस माँ गंगा रूपी डिवाइस को मेरे परिवार में लगाया और मेरी ऐसी इच्छा है कि सभी के घर में ये माँ गंगा है, क्योंकि आज जो मार्केटिंग का युग है, बहुत मार्केटिंग में जो बिकता है सो बिकता है। बहुत लोग ये समझ के कि मार्केटिंग का गेम है, डेमो देखते हैं तो थोड़ा सा मेस्मराइज हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए और यही देखते हैं कि यार ये डेमो तो मार्केटिंग का कोई टैक्टिक्स दिखता है, लेकिन ये मार्केटिंग टैक्टिक्स नहीं है। पानी पीना, कंगन पानी पीना जीवन जीने का एक पार्ट है। 70% ये पानी असर करता है, जैसा कि अपने जल तत्व है और एकदम साइंस है। विश्वास करें, श्रद्धा रखें और 100% इस डिवाइस को विश्वास के साथ लगाएं। और जो भी, और सबसे बड़ी चीज लगाने के साथ इसको मेंटेन रखें। इसमें पानी का टीडीएस आप मेंटेन रखेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। निश्चित रूप से आप पानी का टीडीएस चेक करते रखिए, प्रॉपर आयनाइज वाटर पीजिए, आपके पानी की क्वालिटी आप चेक करते रहिए और 100% आपको रिजल्ट आना ही है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपके रिजल्ट को रोक सकता है। ये साइंस है, कोई जादू टोना या बाबा का टोटका नहीं है, न कोई मार्केटिंग फंडा या गेम है, ये जीवन जीने का तरीका है। तो सभी भाइयों से, बहनों से जो भी इस डिवाइस अभी वाओ एकेडमी से जुड़े हुए हैं उन्हें मैं हाथ जोड़ के करबद्ध तरीके से निवेदन करता हूं कि विश्वास कीजिए, 100% ये डिवाइस रिजल्ट देता है। क्योंकि दुनिया में बीमारियां 3 ही कारणों से होती है। एसिडिक स्ट्रेस, दूसरा है डिहाइड्रेशन स्ट्रेस। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है पारिक सर, नेटवर्क का इश्यू आ रहा है ऐसा लग रहा है। और तीसरा है ऑक्सीडेशन। पानी इतना पावरफुल है कि तीनों बीमारी। सर आवाज नहीं आ रही सर? नहीं आ रही सर? हाँ थोड़ा ब्रेक हो रहा था सर आवाज आपका। हेलो जी सर, आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है सर, ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। अच्छा, हो सकता है सर, मैं क्या रिमोट डेजर्टेड एरिया में बैठा हूँ तो यहाँ से हो सकता है ब्रेक हो रही हो आवाज। बिल्कुल। बट मेरा ये कहना है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो इस पानी से दूर हो सकती है। साइंस है ये, बड़े डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च करा हुआ है। आवाज आ रही सर? जी सर। है सर? जी सर आवाज आ रही सर।
तो जो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस है, एसिडिक स्ट्रेस है और डिहाइड्रेशन है, ये 3 ही कारणों से सब बीमारियां होती है दुनिया की। और ये तीनों कारण अगर आप दूर कर दे सकते हैं और तीनों कारण एक ही डिवाइस से दूर हो सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस डिवाइस को लीजिए या लगाइए और कैंगन पानी पीजिए और अपना जीवन जिए और विश्वास कीजिए। सबसे बड़ी बात। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक था मोटापे पर कैसे कंट्रोल करें। डॉक्टर साहब का वीडियो छूट गया, अब अगले थर्सडे को लेंगे हम। कल फ्राइडे है, कल स्पेशल डे रहेगा, स्पेशल स्पीकर आएंगे। आज लगभग 600 साथी थे जो भी मोटापे की ओर धीमी गति से भी बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों उसको रोकिएगा, उस पर काम कीजिएगा। पारिक सर ने लास्ट में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं और उस पर अमल कीजिए, विचार कीजिए। अगर आपके घर में कैंगन लगा है तो उपयोग कीजिए, अगर नहीं लगा है तो कैसे लगाया जा सकता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। जिन साथियों ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया था उनके साथ में बैठकर उस पर काम कीजिए, जिससे कि आप अपने जीवन को सरल एवं सुखद तरीके से एक अच्छी जर्नी के साथ जी पाएँ। आज के दिन के लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।